नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज मैं जानकारी लेकर आया हूं दीपावली की चमत्कारिक लक्ष्मी पूजन विधि पूर्ण विवरण के साथ। आज आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर लक्ष्मी जी की सही पूजा क्या होती है, कैसे की जाती है। जो करेगा लक्ष्मी उसी घर पर होगी स्थिर। जो आज पूजा करने वाला है, जो मैं जानकारी लेकर आया हूं, लक्ष्मी जी उसी के घर पर स्थिर रहेंगी। कैसे घर में सुख समृद्धि आए। और जो लोग कहते हैं कि हम तमाम उपाय करते हैं लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे लक्ष्मी जी हमारे घर आए, लेकिन ऐसा सुखद संयोग नहीं बन पाता कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आए। तो आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके बाद आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो भी 100% काम करेगा। जी हाँ, आज हम आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले खास उपाय बताने वाले हैं जिसके माध्यम से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर पर ही स्थिर रहेंगी। पूरी कोशिश करिएगा इन उपायों को सही से समझने की, क्योंकि मुहूर्त जो होता है वो अपने आप में काफी बलवान माना जाता है और अगर सही मुहूर्त पर पूजा की जाए तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तमाम शक्तियों का देखिए, हर शक्ति अलग होती है अपने आप में। तमाम शक्तियों का जो दिन है वो विशेष आकर्षण का दिन होता है और वो हर दिन अलग अलग दिन होता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। सबसे पहले होली की हम बात करते हैं तो होली का अलग महत्व होता है। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की बात कर लें तो रक्षाबंधन का अलग महत्व होता है। ऐसे ही दिवाली पर भी अलग ही महत्व रहता है। धनतेरस से काली चौदस तक अलग महत्व और अलग आकर्षण होता है। इन दिनों अगर कोई विशेष उपाय कर लिया जाए और वो भी सही विधि से उपाय कर लिया जाए तो वही उपाय आपकी तस्वीर और आपकी तकदीर बदल सकता है। उस उपाय का फल इतना अचूक माना जाता है कि मन में सोची गई हर इच्छा, हर मनोकामना, हर जो सपना हमने देखा है, वो सारे सपने, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे घर पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है। हमारा घर महालक्ष्मी की कृपा से भर जाता है। हमारे हर कार्य सिद्ध होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारे सपने रहते हैं कि जब मैं कोशिश करता हूं तो आखिर वो काम पूरे क्यों नहीं होते। आपको मैं आज कुछ उपाय बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए और इसे आप अच्छे से करिएगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तांबे का कलश लीजिए। अगर घर में चांदी का कलश है तो ये और भी अच्छी बात है, और यदि नहीं भी है तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। आप पीतल के कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है हम हमारे घर में ये नहीं है या हम नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक शुद्ध नया मटका या मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं। ये बहुत ही कम पैसों में आता है, कम रुपयों में आता है। आप आसानी से आकर बाजार से ले सकते हैं। अब आपको उसमें गंगा जल भरना है, लेकिन याद रखिए कि आपको पूरा नहीं भरना है। कलश जितना है उससे कम आपको मात्रा में गंगा जल भरना है। इसके साथ ही कलश को हल्दी वाले जल से आपको साफ करना है, पूरा ऊपर तक इसे करना है और इसे धनतेरस के दिन करना है। कलश को पूरी तरह से आप साफ करिएगा हल्दी वाले पानी से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दिवाली वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर घर में पूजा पाठ करके जितने भी देवी देवता हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं उन सबकी आपको पूजा करनी है ब्रह्म मुहूर्त में। और इससे ये सारी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे समाप्त कर लीजिए। याद रखिए कि सूर्योदय होने से पहले आपकी पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। यदि आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है, यही सही वक्त होता है जब हम उपाय कर रहे हैं, नहीं तो ये उपाय नहीं लग पाएंगे। फिर आपके मन में लगेगा कि बातें तो कुछ बताते हैं लेकिन होता नहीं है। एक बात याद रखिए कि सारी सामग्री पूरी तैयार कर लीजिए, नहीं तो सूर्योदय होगा और उस वक्त आपको सारी सामग्री मिलेगी नहीं समय पर, क्योंकि सुबह का वक्त होता है। तो फिर आखिरी समय पर सारा सामान आप ढूंढते फिरोगे और अपनी प्रक्रिया जो है वो समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। एक बात का और ध्यान रखिए कि ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर कलश की स्थापना हो जानी चाहिए। ये आपको करना ही है 12 मिनट के अंदर। जैसे आपको बताया गया है वैसे समझकर करिए, ताकि सही क्रिया जो हमारी है वो संपन्न हो सके। यदि हमारी सही क्रिया संपन्न होगी तो उसका आपको सही लाभ भी मिलेगा। आपको कलश पर महालक्ष्मी का एक घर बनाना है और यह महालक्ष्मी का स्थान बनेगा
जहां हमारी माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी आदि शक्ति रहने वाली है और आपका मंगल उनके द्वारा ही किया जाएगा। कलश के ऊपर तक आपको अच्छे से हल्दी वाले जल से मलना है। मान लीजिए कलश है तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पूरे कलश को अच्छे से मलना है हल्दी वाले पानी से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 8 कुमकुम की टीकी करनी है, याद रखिए। और ये हमें उसी लाइन में लगाना है, ऐसा ना हो कि आप इधर यहाँ लगा रहे हैं, अलग 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 जगह पे नहीं लगाना है। गलती नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो आपको बताया जा रहा है उसी स्थान पर आपको एक के बाद एक लगाना है। इसके बाद कलश के ऊपरी सिरे पर कलेवे से 3 बार आपको बांधना है। इसमें हमें क्या करना है, साथ ही साथ इत्र भी डालना है। लाल कुमकुम से भरा हुआ चावल डालें, सफेद सरसों डालें और अंत में हमें क्या करना है, अंत में आपको पंचरत्न डालने हैं। और इस तरह से ये बेहद सरल उपाय है। यदि आप इसे करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि माँ लक्ष्मी, जिनकी खास कृपा आप पर नहीं है, तो खास कृपा आप पर होगी। देखिए, मैं ये एक बात मानकर चलता हूं कि यदि हम सारी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन अर्चन करते हैं, देवी देवताओं को मनाने की कोशिश करते हैं, तो जरूर ये सुखद संयोग ऐसा रहता है जब देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। एक बात ध्यान करके चलिए कि जो ये वक्त हो रहा है, जो दिवाली का वक्त है, खास तौर पर दिवाली के दिन या दिवाली की रात की मैं बात कर लूं, तो इस वक्त जो संयोग होते हैं, जो मुहूर्त रहते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव यानी कि बहुत ज्यादा सकारात्मक रहते हैं। इनका सीधे तौर पर हमें लाभ मिल सकता है। बस शर्त यही है कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं तो आपको विधि पता होनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूं कि वो वीडियोस देखते रहते हैं, समाचार पत्रों में देखते रहते हैं, उनको नहीं सही जानकारी मिलती। टोने टोटके तो खैर हजारों होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, आपको बताई भी जाएंगी। लेकिन क्या आपको उनका फायदा मिला है? नहीं मिला ना फायदा। फायदा मिलना है, फायदा मिलेगा भी, लेकिन सही वक्त तो हो, सच्ची श्रद्धा तो हो, भक्ति तो हो। आपको क्या लगता है कि यदि आपने कोई टोटका या उपाय कर लिया तो हो गया? ऐसा नहीं होता है। हजारों टोटके आप कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आपको सही ज्ञान हो, कब करना है। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से यदि आप नहीं करेंगे तो ये मानकर चलिए कि दिवाली पर जो सुखद संयोग रहने वाला है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी माँ लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है तो आपको पूरी तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको सही से समझ आई होगी। यदि आपको कुछ सवाल या जवाब मुझसे करने हैं या अपने सवाल कुछ पूछने हैं तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का सही जवाब हम दे पाएं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।